4 दिनों से सिलेंडर बुक नहीं हो रहे। The LPG crisis deepens across India. Shortages of LPG cylinders. LPG shortages, PNG supply worries, cylinder prices rising. दिल्ली के अंदर 910 रुपए का सिलेंडर 2000 का बिक रहा है। 950 रुपए 1500-2000 तक मिल रहा है। 2000 रुपए का मिल रहा है ब्लैक में, वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो पुणे के अंदर गैस न होने की वजह से शमशान घाटों को भी बंद कर दिया है और मुंबई के अंदर तो 20% से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और सरकार बोल रही है सब चंगा सी। बताइए आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाइए, 4 दिन हो गया बनना नहीं बना है। देखिए आलम ये हो चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं। इनका कहना है कि 4 दिन से सिलेंडर नहीं है, खाना बनाने की दिक्कत आ रही है। ईरान इजराइल वार ने वही हमारे पुराने दिन वापस ला दिए जब हम एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर ये क्राइसिस आई कहां से, कहां तक पहुंची है और आप पर इसका कितना असर होने वाला है। मुंबई के अंदर सिलेंडर की बुकिंग आसमान छू रही है। लोग सब्सिडी वाले सिलेंडर को भी 2000 में खरीद रहे हैं ब्लैक मार्केट से। दिल्ली के अंदर तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एनसीआर के अंदर 1500 रुपए में एक सिलेंडर बिक रहा है। वसंत कुंज के वेंडर सीधा बोल रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं कर सकते। बेंगलोर के अंदर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पूरी तरीके से रुक चुकी है। एक होटल ने तो अपना पूरा मेन्यू ही हटा दिया है, सिर्फ उसके अंदर चाय और कॉफी ही बेच रहे। पुणे के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 20 से भी ज्यादा उन सब गृहों को बंद कर दिया है जो कि गैस से चला करते थे। बिहार यूपी में तो लोग सुबह 4 बजे से लाइन पे खड़े हो रहे हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए। यहाँ तक कि इंडियन रेलवे ने भी कैटरिंग सर्विस को बंद कर दिया। चेन्नई के होटल एसोसिएशन ने भी पीएम मोदी को अर्जेंट लेटर लिखा है। ये गैस सिलेंडर की शॉर्टेज सिर्फ कुछ शहरों में नहीं है बल्कि पूरे देश में चल रही है। NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा होटल को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने बोला है कि रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन तक कहीं एलपीजी बचा हुआ है और 90% रेस्टोरेंट तो सिर्फ एलपीजी पर ही निर्भर करते हैं और इन्हीं रेस्टोरेंट में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। और अगर एलपीजी की सप्लाई जल्दी से सही नहीं होती है तो एकदम से 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ईरान इजराइल की वॉर हमारे किचन तक कैसे आ गई। दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ 21 माइल चौड़ा है और एक पानी का रास्ता है, लेकिन इसी छोटे से पानी के टुकड़े के ऊपर दुनिया का 20% तेल गुजरता है और ये लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, दुबई और कतार, लगभग सभी लोग अपना तेल यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। ईरान ने क्या करा है, इसी रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया और सिर्फ बंद ही नहीं कर रहा है बल्कि ईरान ने वहां पर नेवल माइंस भी बिछा दी है। ईरान के पास लगभग 2000 से 6000 नेवल माइंस है। कोई भी शिपिंग कंपनी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी उन जहाजों का इंश्योरेंस को कैंसिल कर दिया और जितने रुपए का इंश्योरेंस किया था वो पैसा उनको वापस लौटा दिया। इन सबके साथ ही इन देशों के ऊपर जो कि तेल को एक्सपोर्ट किया करते हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमले भी करे। दुबई की रुवेस रिफाइनरी, जो कि लगभग 9 लाख बैरल तेल को एक्सपोर्ट किया करती है, वो भी ड्रोन स्ट्राइक के बाद बंद है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कतार की टॉप LNG फैसिलिटी वो भी पूरी तरीके से बंद है। उसको खुलने में लगभग 1 महीना लगेगा। कतार ने तो हाथ खड़े कर दिए कि आने वाले टाइम पर हम कुछ भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को समझो कि इंडिया 62% एलपीजी को इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत कतार से लगभग 50% LNG को इंपोर्ट करता है और कतार ने तो यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए ये क्राइसिस सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है बल्कि ये लड़ाई सीधा हमारे किचन तक आ चुकी है। सवाल आता है कि इसमें सरकार ने क्या किया। जब पूरे देश में एलपीजी की शॉर्टेज की खबरें आने लगी तो पूरे ट्विटर पे हल्ला मच गया। तब सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। मीडिया में गवर्नमेंट सोर्स के हवाले से बताया गया कि हमारे पास पूरी एनर्जी मौजूद है, एलपीजी या फिर LNG की कोई भी कमी नहीं है। Sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification built through sustained policy over successive years has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel. पेट्रोल डीजल तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक क्रूड ऑयल $130 पर बैरल ना हो जाए। फिर 10 मार्च को सरकार को खुद मानना पड़ा है कि प्रॉब्लम बड़ी है। फिर सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू किया। ये वही एक्ट है जब वार या फिर नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेचुरल गैस रेगुलेशन
ऑर्डर 2026 लागू किया। रिफिल बुकिंग 21 दिन से 25 दिन कर दी गई। रिफाइनरीज को ऑर्डर दे दिया कि जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके उतना एलपीजी निकालो। कई जगहों पर कॉमर्शियल सप्लाई को बंद कर दिया ताकि डोमेस्टिक सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन एक जरूरी सवाल है कि जब सरकार को 5 या 6 मार्च को पता चल चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उन्होंने पहले कोई बड़े कदम क्यों नहीं उठाए। इस पूरी सिचुएशन में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो है रसिया। फरवरी में रसिया क्रूड ऑयल को $3 के डिस्काउंट में बेचा करता था, वही रसिया मार्च के महीने में $4 से $5 के प्रीमियम में बेच रहा है। रशिया ने अपनी गैस को यूरोप के बदले एशिया में बेचने लग गया क्योंकि उसको पता है कि एशिया से हमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है। अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है वो भी हमको देखने को मिला। अगस्त के महीने में ट्रंप ने हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया। रीजन था कि तुम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे, और लास्ट महीने में ये टैरिफ हटाया। उसका कारण था कि तुम आगे से कभी भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। ईरान वॉर के बाद 6 मार्च में यूएस ने इंडिया से बोला कि तुम रशिया से ऑयल खरीद लो क्योंकि आने वाले टाइम पर ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले, और हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, जो कि बताता है हमारी कमजोरी को। अब सोचने वाली बात है कि कोई तीसरा देश हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि असली बीमारी है क्या। एलपीजी क्राइसिस तो सिर्फ एक सिम्टम्स है, असली बीमारी तो ये है कि हमारी इमरजेंसी सिक्योरिटी किसी और के हाथों में। कब रशिया का डिस्काउंट खत्म होगा ये रशिया डिसाइड करेगा। कब और कहां से हमें ऑयल खरीदना है ये अमेरिका डिसाइड करेगा। कब गल्फ सप्लाई बंद होगी ये ईरान डिसाइड करेगा। जब 21 माइल का रास्ता बंद होता है तो उसकी आग की गर्मी को पूरी दुनिया महसूस कर रही होती है। और ये वार अभी खत्म नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पर एलपीजी के प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस रास्ते से फर्टिलाइजर भी आते हैं, और अगर फर्टिलाइजर रुके तो हमारे खाने की प्रॉब्लम शुरू होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ईरान ने जितनी भी वहाँ पे नेवल माइंस बिछाई हुई है उसको निकालने के लिए साफ करने में काफी समय लगेगा। अभी तक हम सोच रहे थे कि ईरान की वार बहुत दूर की चीज है। कई लोग मजाक बना रहे थे कि दुबई के ऊपर मिसाइल छोड़ी जा रही है और हमारे इंडिया का देखो कितना सेफ है, लेकिन अब ये वार हमारे किचन तक आ चुकी है। गैस एजेंसी के बाहर लाइन लग रही है और सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं, और कई सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि सोचो शमशान तक बंद हो चुका है। ये क्राइसिस अभी और ज्यादा गहरा हो सकता है, इसलिए अपने पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखो। और ऐसा नहीं कि आप 3-4 सिलेंडर भर दो, बल्कि बस एक सिलेंडर बैकअप के लिए रखो ताकि और सिलेंडर और लोग भी अपने पास रख सके। और इस वीडियो को अपने घर वालों को बताओ और बताओ कि हम इस वार का हिस्सा बन चुके, क्योंकि ये सारी बातें सरकार कभी भी नहीं बताएगी, क्योंकि ये सरकार की एक नाकामी है। उन्हें पता था कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, फिर भी उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सिलेंडर क्राइसिस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है और कैसे ये खत्म हो सकती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।